नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हलचल और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दोस्त अफसार अहमद। महोबा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एंटी भूमाफिया का असर बेअसर साबित हो रहा है, क्योंकि मुख्यालय में बात की जाए तो दमंगई के बल पर कोर्ट के आदेशों को भी बौना साबित किया जा रहा है। यहाँ हम खड़े हुए हैं मुख्यालय के बड़ी चंदिका मंदिर के समीप, जहाँ पर एक एसडीएम के यहाँ एक मामला विचाराधीन है न्यायालय में, और वहाँ पर आदेश में साफ साफ यथास्थिति का स्टे है। इसमें दिया गया है कि वादी का प्रार्थना पत्र 6 का गा अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि वे दौरान बाद भूमि विवादित गाटा संख्या 227 रकबा 8.46 एकड़, गाटा संख्या 228 रकबा 1.67 एकड़, गाटा संख्या 229 रकबा 9.88 एकड़, कुल 3 किता कुल रकबा 20.01 एकड़ तथा गाटा संख्या 158 का रकबा 0.093 हेक्टेयर, गाटा संख्या 159 का रकबा 0.0080 हेक्टेयर, कुल 2 किता कुल रकबा 0.1010 हेक्टेयर पर यथास्थिति बनाए रखें। कोर्ट के आदेश के बाद भी दमंगों की दमंगियाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। सामने आप देख रहे होंगे PRV 112 खड़ी हुई है, जिसको कॉलर द्वारा बुलाया गया है, और पुलिस के सामने ही, यह यूपी पुलिस है, आप सामने देख रहे हैं, पुलिस के सामने ही यह आदेश बखूबी पुलिस को दिखाए गए, लेकिन मूक दर्शक बनी है यूपी पुलिस हमेशा की तरह ऐसी ही खड़ी और सामने निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। कोर्ट के आदेशों को लोग मान नहीं रहे हैं और यह कोर्ट के आदेश यहाँ पर बौने साबित हो रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एंटी भूमाफिया अभियान महोबा में मुख्यालय में चलता नहीं बल्कि रेंगता हुआ नजर आ रहा है। सामने तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि किस तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानों को एक तरफ कर निर्माण कार्य जल्द जल्द कराया जा रहा है, या यूं कहें कि यूपी पुलिस की मौजूदगी में यह निर्माण कार्य चल रहा है। जबकि आपको यह आदेश दिखाएंगे और यह आदेश की कॉपी भी हमारे सामने है, जिस पर साफ साफ यथास्थिति का उक्त सभी पक्षों को निर्देश दिया गया है कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। लेकिन कोर्ट के आदेश दमंगों की दमंगाई या सत्ता पोषित माफियाओं की दमंगाई के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। सामने अब यह तस्वीर देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि यह माननीय न्यायालय जिलाधिकारी महोबा के यहाँ विचाराधीन है। इस पूरे मामले में मुकदमा भी पंजीकृत है, जिसको लेकर एसडीएम सदर न्यायालय ने पूरे मामले को लेकर इस पे यथास्थिति की तारीख दी है और यथास्थिति का स्टे भी दिया है। लेकिन इन स्टेटों को ना मानना यह दिखाता है कि महोबा सदर में अधिकारियों की भूमिका कितनी बेहतर है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर कार्रवाई की बात करते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके का यह जमीन है और किसने इस पे स्टे दिया है, कब से यह स्टे और कब तक लागू है। तो हम इन्हीं से बात कर लेते हैं, ये सामने मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरीके का स्टे है या नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा, क्या है इस जमीन का स्टे है? ये कागज हमारे हाथ में है, क्या नहीं? मेरा कथन सिर्फ इतना सा है कि ये भैया मेरे दोस्त हैं, गगन अवस्थी जिनका नाम है, वो उनकी माता जी हैं। उनकी माता, इनका 30 साल पुराना इनका यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पूरी बाउंड्री बनी हुई है। आप पूरे मोहल्ले में आप यथास्थिति से किसी भी पूछ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से, इंक्लूडिंग महाराज जी से भी पूछ सकते हैं। आपका ये मकान अगर महाराज जी का अभी नया निर्माण हो तो आप बता दें, पूरा महोबा जानता है कि महाराज जी का कोई नया निर्माण नहीं। ये पूरी बस्ती बस गई है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये बस्ती आज की तो बनी नहीं होगी। आप भी देख रहे हैं सब पूरा। अच्छा, जो प्लाट चल रहा है इसमें क्या मैं उसी प्रकरण में आ रहा था, मुझे इनके नाम है, मैं वही प्रकरण में आ रहा था। भैया क्या नाम, ये प्लाट है इनके, पहले इनके ससुर जी के नाम पे था, जो कि क्या नाम, इनके बाबा जी थे, उनके नाम पे था। वो माता जी के ससुर साहब लगते हैं, तो माता जी को ससुर साहब ने इनको दान पत्र पे लिख के दिया है कि भाई ये प्लाट अब आप बना सकते हैं स्वेच्छा से रहने के लिए। इन्होंने दान पत्र पे उनको लिख के दिया, सर्वसहमति की पूरे परिवार के बाद से दिया गया है। अब आप जब हमको मिलेगा या आप भी कोई प्लाट लेंगे तो सबसे पहले क्या कराते हैं? नी कराते हैं, या रजिस्ट्री कराने के बाद नी कराते हैं। आप देखिए 30 साल पुरानी हमारी ये नी बनी हुई है, समाधि बनी है, समाधि भी हमारी यहाँ पहले बनी है। बगल वाला भी मकान हमारा है। ये जमीन अभी आपकी है या इनकी है? भैया की है। आप बताइए क्या है पूरा प्रकरण, क्या इसमें न्यायालय का स्टे है जो मैं अपने हाथ में कॉपी ली? अभी तक मेरे बाबा के हाथ में नहीं आया है, ये स्टे नहीं आया ना कुछ आया है। और ये ज़मीन मेरे बाबा के पुरखों की समाधि बनी हुई है यहीं पे। जब इन लोगों ने क्यों नहीं ऑक्शन उठाया?
जब ये बाउंड्री हो रही थी 50 साल 40-45 साल हो गया जब नहीं वो ठीक है आपकी कागज ही आप दिखा रहे हैं 45 साल पहले कहाँ थे मैं ये जानना चाहता हूँ। इस प्रकरण में जो विवाद है वो विवाद इसके पीछे वाला है। इसमें जो बुंदेला जी का नाम है, बुंदेला जी और की जमीन आप में जो एक और इसमें नाम देख लीजिए आप बुंदेला जी का स्टे आपका है बुंदेला जी का, ठीक है। आप बुंदेला जी की जब मांगा उस साइड से शुरू हुआ है, ठीक। वो मैंने दिखाया है। अब इसमें 45 साल पहले हम लोग जब बाउंड्री करवाई थी, अब ये कह रहे हैं कि ये सामने थे जिन्हें क्यों बाउंड्री करवाई, मना कर देते ना। तो क्या समाधि बनी तो इन्हें समाधि क्यों नहीं हटवाई? अच्छा, स्टे की जानकारी क्या आप लोगों को नहीं है? नहीं है। चलिए अच्छा अब एक बात बताइए, कौन है आपकी तरफ से कौन? अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, इसमें क्या मामला है और क्या ज़मीन है? दो पक्षों में पुलिस भी मौजूद है। ये जो है गाटा संख्या 227 है। गाटा संख्या 227 का मामला 2 कोर्टों में विचाराधीन है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ विचाराधीन है और सिविल जज जूनियर डिवीज़न के यहाँ विचाराधीन है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ वीरेंद्र जी जो वर्तमान में जिनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनके बाबा जो अपना बताया जा रहा है वीरेंद्र अवस्थी जी, उसमें पार्टी हैं। माननीय सिविल जज जूनियर डिवीज़न के यहाँ से उसमें यथास्थिति का ऑर्डर दिया गया है और उस यथास्थिति की ऑर्डर की जो कॉपी है वो उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दाखिल है और इनको जानकारी दी गई थी। कल शाम को इनके चाचा जी से बात हुई थी। इनके चाचा जी को हर चीज़ हर प्रकरण बताया गया था। इनके चाचा जी ने कल सहयोग होने का वादा किया था, लेकिन आज ये ज़बरदस्ती होकर के पूरा कार लगा रहे हैं। तो देखिए, अगर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कहीं और यह भी कहा है, एक पक्ष का कहना है कि यथास्थिति का जूनियर डिवीज़न से भी आदेश है और जिसकी कॉपी उप जिलाधिकारी महोबा के पास मौजूद है, तो वहीं दूसरा जो पक्ष है वह कह रहा है कि यह आदेश की जानकारी उन तक नहीं है और उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि 30 साल पुराना यह मामला था, विवाद था। अगर पूरे मामले की बात की जाए, जो कॉपी हमारे पास में मौजूद है वो कॉपी हमारे पास में एक सिविल जज जूनियर डिवीज़न की मौजूद है और एक वाद जो एसडीएम न्यायालय में चला है उसकी भी हमारे पास में कॉपी मौजूद है। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर विवाद हुआ है कि एक पक्ष निर्माण कार्य कर रहा है तो दूसरा पक्ष निर्माण कार्य पे आपत्ति जता रहा है। पूरे मामले को लेकर हमने आपको बताया कि यूपी पुलिस खड़ी थी और वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, लेकिन अगर बात की जाए तो पूरे मामले में राजस्व विभाग मूक दर्शक बना हुआ है और सीएम योगी के निर्देशों को दरकिनार कर रहा है। देखेंगे आगे और बात करेंगे उप जिलाधिकारी से कि यह पूरा प्रकरण क्या है और उसकी सत्यता को जानेंगे, क्या है मामला, आगे भी आपको अपडेट देंगे।